विकसित भारत संकल्प यात्रा क्या है? ये क्या ड्रामा है? ये तो भाजपा का प्रोग्राम है। ये तो भाजपा की रैलियों में चल रहा है, भाजपा का प्रोग्राम है। ये सरकार का प्रोग्राम है ही नहीं, तो इसमें सरकार के HCS IAS क्यों लगे हुए हैं भाई? देखो, सुभाष चंद्र जी टिकट मांग रहे हैं, उनका कोई ध्यान नहीं कर रहा। कभी देखा उन्होंने करनाल, मुगल करनाल के ऊपर कितना गंद पड़ा हुआ है? वहाँ पे जो शौचालय है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके हैं और नैतिक धंधों का अड्डा बन चुके हैं। कभी उन्होंने देखा? करनाल की 12 सेक्टर की मार्केट रो रही है, वहाँ सफाई व्यवस्था नहीं है। करनाल की स्लम बस्तियों के अंदर कोई सफाई व्यवस्था नहीं है, जबकि वो खुद स्लम बस्तियों के हकदार बनते हैं, वहां से रहते हैं। सुभाष चंद्र जी और मुख्यमंत्री, इन दोनों को तुरंत करनाल की जनता के माफी मांगनी चाहिए। जिस सरकार को हमने 10 साल पहले बनाया था, तो CM सिटी का नाम दिया गया था, उसके बाद स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया। लेकिन आज मैं इस पोस्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री महोदय, क्या आप भी शर्मिंदा हो? हमारा करनाल आज बुरी तरह पिछड़ चुका है। हमारा करनाल एक बहुत शानदार शहर था, हमारा करनाल एक बड़ा पीसफुल शहर था, जहाँ पिछले 10 साल से सिर्फ हमारे को झूठ बोलकर करनाल शहर के साथ धोखा किया गया। स्मार्ट सिटी के नाम के ऊपर 1000 करोड़ रुपया खर्चने के बावजूद भी आज जो हमारा रिजल्ट सामने आया है, इससे साफ जाहिर है कि ट्यूशन रखने से काम नहीं चलेगा। पिछले दिनों जो सर्वे करने के लिए टीम आई थी, उन्होंने इस टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया, होटलों में ठहराया, उनकी सेवा की, आओ भगत की, लेकिन उसके बावजूद भी हम पहले से पिछड़ गए 30%। लेकिन ये खाली पहले नहीं पीछे, ये सिलेक्शन जो है पैरामीटर स्वच्छता सिलेक्शन सर्टिफिकेशन सिटीजन वाइस ऑफ सर्विस लेवल प्रोग्रेस के आधार पर किया गया। सर्टिफिकेशन 25 अंक का था, जिसमें करनाल को 11 से 25 अंक प्राप्त हुए। सिटीजन वाइज के 2170 थे, जो है करनाल को 1586 अंक प्राप्त हुए। सर्विस लेवल प्रोग्रेस में 4830 अंक रखे गए थे, जिसमें करनाल को 3024 अंक मिले। इससे इसके ऊपर सिलेक्शन किया गया। लेकिन अफसोस हमारे इस बात का कि हमने 1 महीना पहले आप सब पत्रकार भाइयों को लेकर करनाल का जो सर्वे कराया था, उसमें लिखा था भाई स्मार्ट सिटी का पोल खोल सर्वेक्षण। वो पोल खोल सर्वेक्षण के ऊपर हमने बता दिया था भी हजारों करोड़ का खर्चने के बावजूद हमने करनाल के मुगल करनाल दिखाया, हमने करनाल के पार्क दिखाए, हमने करनाल की सड़कें दिखाई, हमने आपको रेलवे रोड के ऊपर जितने भी शौचालय बने वो दिखाए, सार्वजनिक शौचालय बने वो दिखाए, पार्क दिखाए, ई-रिक्शा चार्जिंग सेंटर दिखाया, नाइट मार्केट दिखाई। उसके बाद बीजेपी वालों ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस वाले सिर्फ राजनीति की बात करते हैं। लेकिन आज क्या वो बोलेंगे, ये जो रिजल्ट आया है, आज हिंदुस्तान की अखबारों के अंदर ये लिखा गया कि करनाल पिछड़ा, क्या उसका जवाब वो दे पाएंगे? मैंने DC कार्यालय के अंदर जाकर आपको गंदगी के ढेर दिखाए, मैंने DC कार्यालय के अंदर जाकर लॉ एंड ऑर्डर की जो विफलता वो दिखाई। उसके बाद आज जो करनाल का हाल है, इसके ऊपर 242 डिप्टी पॉइंट बढ़ाए गए थे, लेकिन शहर में आज भी जगह जगह पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। 2024 का जो पोल है, उसने ये खोल कर रख दिया है। स्वच्छता सर्वेक्षण करनाल पिछले साल 85वें नंबर पे था, इस बार 115 नंबर पे हुआ, जिसमें हमारे को शर्म आ रही है। कचरा जो बार है लगाया हुआ प्लांट, वो बुरी तरह फेल हो चुका है, बंद हो चुका है। और इसमें 200 ट्रक प्रति दिन कूड़ा 2300 रुपये प्रति टन के हिसाब से वहाँ उसको दिया जाता है। 200 टन रोज का है और 1 महीने के अंदर 3 करोड़ 10 लाख रुपया वहाँ खर्च हो रहा है। शौचालयों के रख रखाव के ऊपर ताले लगे हुए हैं। बिजली विभाग का बिल न देने की वजह से वहाँ बिजली का कोई कनेक्शन नहीं होने की वजह से पानी की सप्लाई नहीं है, जिसकी वजह से शौचालय बंद हो चुके हैं। 5 से 10 कर्मचारी पूरा शहर को देख रहे हैं। 6.5 लाख रुपये महीना इनकी साफ सफाई का रखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आप देख चुके हैं सभी शौचालय बंद है। कहीं ये सारे अधिकारियों से मिली भगत हो रहा है, ना वो भर्ती मिल रही है किसी को, सफाई कर्मचारी को,
ना ही उनको देखा जा रहा है कहाँ काम कर रहे हैं कहाँ नहीं कर रहे, जिसकी वजह से गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। पानी की निकासी पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, परिणाम जीरो रहा। पार्क के रखरखाव में कोई ध्यान नहीं है। ई टॉयलेट पर ताले लटके हुए, महिलाओं के लिए स्पेशल टॉयलेट रखरखाव भाव से दम तोड़ रहा है। स्मार्ट सिटी से कागजों में दम में रुक गया है। शहर में जो 30% गिरना बीते वर्ष 17वां रैंक था, 2020 में 221 में 66वां रैंक था, 2022 में 50वां रैंक था और अब 2023 में ये 115वां रैंक आ गया, जबकि बार बार ये घटता जा रहा है। 2020 तक पूरे देश को कूड़ा मुक्त में नंबर 3 था। उपलब्धियां 3 वर्षों के खराब प्रदर्शन से कूड़े के ढेर में बदल गई। विकास के नाम पर ठोस योजना नहीं बनाई जाती, अंधाधुंध प्रोजेक्ट चला दिए जाते हैं, जिसकी वजह से सारे प्रोजेक्ट फेल हो गए और करनाल जो आज बुरी तरह फेल हो चुका है। इस सारी चीजों की जिम्मेवारी करनाल के अंदर एक इन्होंने आजकल वो चलाई है संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसमें टोटल हमारे जो मुलाजिम है वो काम कर रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा स्कैम है, जिसकी वजह से आज करनाल जो पिछड़ा है, करोड़ों रुपया जो खर्च किया जा रहा है वो योजना तो बीजेपी की है, दिखा रहे हैं, खर्चा सरकार दिखा रही है। और आज हम हर मुद्दे पे करनाल में पिछड़ चुके हैं। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज हम पहले कर चुके हैं, 6.5 करोड़ रुपया ब्लाइंड भाइयों के लिए जो चलाया वो बंद पड़ा है। टोटल पार्क मुगल कनाल जो हमारी एशिया में गिनी चुनी मार्केट में आती थी, आज वो दम तोड़ रही है। रेलवे रोड खराब पड़ी है। सबसे बड़ा जो आज हम गिरे हैं सफाई व्यवस्था देख रहे हैं। इसका 2-3 पार्षदों को छोड़कर बाकी सारे पार्षदों में हाहाकार मची रही कि हमारे काम नहीं हो रहे, उसका किसी ने संज्ञान नहीं लिया। मुख्यमंत्री को भी पार्षद मिले, पार्षदों की कोई सुनवाई नहीं हुई। 2-3 पार्षद जो है वो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, बाकी पार्षद तरस रहे थे भी हमारा काम हो, कहीं काम नहीं होगा। लेकिन आज वो बराबर के हिस्सेदार है, वो 5 साल चाहे निकाल गए हों, आज वो बराबर के हिस्सेदार है। करनाल का टोटल प्रशासनिक अदारा इसकी गिरफ्त में आता है। मुख्यमंत्री महोदय को करनाल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि वो अपने विकास कार्यों पे कसौटी में खड़े नहीं उतर सके। मुख्यमंत्री इस चीज के जवाबदेह हैं और टोटल जो अधिकारी जिन्होंने ये सर्वे में हिस्से लिए, जिनके ये जिम्मेवारियां थी, वो इस बात के जवाबदेह हैं। सबको तुरंत तरजीह देना चाहिए जो अफसर इस पे जवाबदेह में आते हैं, और माफी मांगनी चाहिए करनाल के लोगों के साथ। 10 साल होने के बावजूद सीएम सिटी और स्मार्ट सिटी के नाम पर धोखा किया गया करनाल की जनता से, उसका हम जवाब मांगते हैं। मुख्यमंत्री इसका जवाब दें। मुख्यमंत्री जो चेयरमैन है स्वच्छ भारत मिशन के और सुभाष चंद्र जी वाइस चेयरमैन है, और दोनों ही करनाल के हैं, विधायक भी है मुख्यमंत्री को। उसके बाद देखो सुभाष चंद्र जी टिकट मांग रहे हैं, उनका कोई ध्यान नहीं करनाल के स्वच्छ इसके सफाई की तरफ। कभी देखा आपने, कभी सर्वे करते हुए कभी देखा उन्होंने करनाल मुगल कनाल के ऊपर कितना गंद पड़ा हुआ है? वहाँ पे जो शौचालय है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके हैं और नैतिक धंधों का अड्डा बन चुके हैं। कभी उन्होंने देखा? करनाल की 12 सेक्टर की मार्केट रो रही है, वहाँ सफाई व्यवस्था नहीं है। करनाल की स्लम बस्तियों के अंदर कोई सफाई व्यवस्था नहीं है, जबकि वो खुद स्लम बस्तियों के हकदार बनते हैं, वहां से रहते हैं। सुभाष चंद्र जी और मुख्यमंत्री, इन दोनों को तुरंत करनाल की जनता के माफी मांगनी चाहिए। अगला चुनाव लड़ने से पहले माफी मांगे, फिर वो मार्केट में आए, कहीं भी हमारे को वोट दो, फिर सोचा जाएगा वोट देने का हकदार है नहीं है। सुभाष चंद्र जी अभी के मेरे बड़े निधि के मित्र हैं, लेकिन इस से बच नहीं सकते, जिम्मेवारी से बच नहीं सकते। ना मुख्यमंत्री बच सकते हैं और करनाल के उपायुक्त महोदय और करनाल का जितने नगर निगम के अधिकारी हैं जो पिछले 1 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, वो इस बात से बच नहीं सकते। आज करनाल में जो हमारी शर्मसार हुए हैं उसका ये टोटल लोग जिम्मेवार है। हाँ, जिम्मेवारियां मुकर्रर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री को आके यहाँ मीटिंग लेनी चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। प्रेस के माध्यम से हम उनसे मांग करते हैं जितने इस चीज के जिम्मेवार अफसर हैं उनकी जिम्मेवारियां तय करे, उन पर दंड लगाया जाए, उनको जो उनकी सर्विस बुक में लिखा जा सकता है वो लिखा जाए,
भी ये ऑफिसर स्मार्ट सिटी में काम करने लायक नहीं है, ये ऑफिसर सीएम सिटी में काम करने लायक नहीं है, उनका रिमार्क्स दिया जाए ताकि दोबारा लगाने से पहले पूछा जाए, देखा जाए भी ये सीएम सिटी में स्मार्ट सिटी में काम करने लायक है भी नहीं। आप सीएम को कैसा हम यही तो जवाब आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं भी 1000 करोड़ रुपया जो लगा है, ड्रेनेज सिस्टम वो फेल है, बिजली के तारों के ऊपर वो लटक रही है, हजारों करोड़ रुपया बिजली के तारों के लिए आया था अंडरग्राउंड करने के लिए, वो आज प्रोजेक्ट लटका हुआ है। जो ओल्ड सिटी है उसमें तारे लटक रही है, और सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। जो सफाई कर्मचारी है वो झाड़ू तक उनको नहीं दिया जाता, झाड़ू भी अपने लेते हैं, उनको वर्दियां नहीं दी जाती, उनका सर्दी में उनको कोई ऐसी पोशाक नहीं दी जाती ताकि वो अपने शरीर को बचाकर सफाई कर सके। आज सारी व्यवस्था चौपट हो चुकी है, भ्रष्टाचार के टर्न की है। अभी नंबर देने की बारी नहीं आई, जब अभी तो कई सवाल इन सब कर लूँ फिर नंबर दे। लोचन जी कई वार्डों में सवाल स्पीकर हो चुके हैं, इसका जवाब तो सीएम है। सीएम साहब ने कभी भी आके करनाल में ना तो लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग ली, ना कभी विकास कार्यों पे रूपरेखा मांगी, सिर्फ फॉर्मेलिटी करी, बंगला डाला, मेहंदी वो लगाई, होली लगाई, लोहड़ी मनाई और वापस चले गए। कोरोना काल के अंदर वो नहीं आए, 2.5 साल तक लोगों में हाहाकार मची, कोरोना काल में नहीं आए वो। उनका पार्षद शरीर दम तोड़ गया, वो करनाल का पार्षद करनाल में उसका इलाज नहीं हो सका। कोरोना काल के अंदर हॉस्पिटल जो सा था उसमें पूरे, आज भी मेडिकल कॉलेज में पूरे सामान नहीं है। आज हम प्रेस के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से डिमांड करते हैं भी अगले 15 दिन में आकर वो करनाल के लोगों से माफी मांगे, वरना हम सभी साथी उनसे काले झंडे दिखाएंगे ताकि ये पटास जो आज रिपोर्ट आई है उसके तहत। रिपोर्ट के अगर माने तो करनाल में हजारों लोग गंदा पानी पी रहे हैं, तो उसमें भी देखना चाहिए, बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। देखिए जितने भी मेडिकल कॉलेज के अंदर सिस्टम है, चाहे वो पानी चेक करने के डिपार्टमेंट हो, जो पानी चेक किया जाता भी कहाँ हमारे क्या स्थिति है पानी की, और बाकी जो टोटल सामान है जिसमें चेकिंग की जाती है, क्या हर एक होटल पे, क्या हर एक ढाबे पे, क्या हर एक जगह चीज सही बिक रही है, जो पैमाना सेट करते हैं वो कुछ भी नहीं किया जा रहा। पिछले 10 साल से करनाल के लोग अपने बलबूते पे जी रहे हैं, सरकार की तरफ से ना उनको कोई मुहैया कराई गई है, किसी तरह की सिस्टम मुहैया कराया गया है, ना वो उनसे पूछा गया है। लॉ एंड ऑर्डर भी भंग हो चुका है, चैन स्नैचिंग, बलात्कार, कत्ल, चोरियां रोज हो रही है। इसका जवाब दे मुख्यमंत्री है। सड़क बनती नहीं, टूट ले जाती है, क्योंकि बनाने की नीयत नहीं होती, वो फॉर्मेलिटी की जाती है सीएम साहब को दिखाने के लिए। सीएम साहब ने जो मिशन लगाया, कैंप लगाने शुरू किए थे, जो लोगों को मिलना शुरू किया, जन स्वाब, वो जब निकलना था उसमें बन जाती है, टेम्परेरी सड़कें बढ़ाई जाती है। आज करनाल के हजारों पेड़ काट दिए गए, किसी को कोई पता नहीं है पेड़ काटे गए कहाँ गए, इसका जवाब भी कोई नहीं दिया जाता। इसके कोरोना के बाद पेड़ ज्यादा लगाने की बात कही गई थी, लेकिन हजारों पेड़ आप मॉडल रोड की तरफ उधर जाके देखोगे लोग पेड़ काट काट के जा रहे हैं, ट्रालियां भर भर के जा रहे हैं। अगर रोकने का प्रयास किया जाता है तो गुंडागर्दी दिखाते हैं, तो हर एक चीज हमारा कमर पे छट चुका है। साल में 8 महीने सफाई कर्मचारी हड़ताल पर रहते हैं, सफाई कर नहीं, जब सिस्टम अगर सेट करेंगे तो सफाई व्यवस्था भी ठीक रहेगी ना जी। इनकी मशीनें नाइट जो स्वीपिंग है चलाई थी उन्होंने, वो बंद पड़ी है, कहाँ चलती है? इन्होंने जितने प्रोजेक्ट चलाए सब बंद पड़े हैं। सबसे बड़ा करनाल के अंदर जो स्लम बस्तियां हैं, वहाँ पीने का पानी तो गंदा है ही है, वहाँ नालियों में पानी बाहर निकला हुआ है, कोई इसमें व्यवस्था नहीं है। कल भी स्कूल नंबर 1 है 500 तो उसके पीछे 30 घर वाले घूम रहे थे, हमारे घर के आगे 2-2 फुट पानी खड़ा है, पानी की निकासी नहीं है। ना पानी की निकासी है, ना सीवर व्यवस्था सेट है, ना सफाई व्यवस्था सेट है, ना विकास कार्य हो रहे हैं, ना मेडिकल व्यवस्था सेट है, सुरक्षा व्यवस्था नहीं सेट है, शिक्षा व्यवस्था नहीं ठीक है। तो करनाल में है क्या, किस चीज की सीएमसी है? जी सफाई का काम ठेके पे दिया, वो मंडी में भी मतलब 8 लोगों के ये जाते सफाई दिखाई देती है आपको? नहीं, वो तो हम कह चुके हैं सर 908 कर्मचारी पक्के हैं, सिर्फ 132 कर्मचारी हैं कच्चे, जो आप ठेके पे कह रहे हो 132 है ओनली, 908 तो रेगुलर है।
1,70,00,000 रुपया सुगम व्यवस्था के लिए महीने का जुलाई से ठेका शुरू हुआ है। 1,70,00,000 और 12,50,00,000 का निगम ने उस कंपनी को एडवांस दे दिया। हम ये पूछते हैं जब तक हुआ नहीं एडवांस, याशी कंपनी पहले फेल हो चुकी है, ब्लैक लिस्ट हो चुकी है, अब ये कंपनी को एडवांस में दे दिया 12.5 करोड़ रुपया निगम ने दे दिया और 1,70,00,000 रुपया प्रति माह है खर्चा है इसका। वो कहाँ लग रहे हैं? 12.5 करोड़ रुपया क्यों दे दी है, किस बात की दे दी है? आप एडवांस दे रहे हो, कोई जवाब नहीं है। काम हो नहीं रहे, एडवांस पहले दे दिए गए। ये बातें जो है हम आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहते हैं, मुख्यमंत्री महोदय करनाल के लोगों के साथ इतना न्याय क्यों हो रहा है? करनाल के लोगों को क्यों ठगा जा रहा है? करनाल के लोगों को क्यों लूटा जा रहा है? ये जो पैसे आप एडवांस दे रहे हो, जो कंपनियों को आप चंदा दे रहे हो, ये हमारा पैसा है, करनाल की पब्लिक का पैसा है, टैक्स में लिया गया पैसा है। कोई विकास कार्य नहीं हुए, सड़कें नहीं बनाई जा रही, ये सारा पैसा हो चुका है। अब देखिए 1,000 करोड़ रुपया इन्होंने अंधाधुंध कर दिया जिसमें कोई जवाब नहीं, कोई इन्होंने पूछा ही नहीं। 1,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं बिना प्रोजेक्ट बनाए, बिना कोई सिस्टम बनाए, इन्होंने 1,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, लेकिन उसका डाटा में जीरो है। इन्होंने सोचा जो आएंगे उनको चाय पानी पिला के सेवा पानी करके हम जल्द देंगे और जल्द फेल हो। उसका कारण बिल्कुल सीधा सा, 908 कर्मचारी कच्चे भर रखे इन्होंने, सिर्फ और सिर्फ 132 कर्मचारी हैं जो पक्के हैं। अब 908 कर्मचारियों का शोषण होगा तो एक यूनिट में वो इकट्ठे हो जाएंगे तो कहाँ जाएगा नगर निगम? तो खत्म है, क्योंकि आपके पास अपने तो सिर्फ 132 है ना, आप रेगुलर भर्तियां तो कर ही नहीं रहे, रोजगार के नाम पे तो आपके पास कुछ भी नहीं है, जीरो। तो अब 908 कर्मचारियों को सैलरी नहीं देता ठेकेदार, तो उनकी मजबूरी हो जाती है बैठना बेचारों की, उनको झाड़ू नहीं मिलती। आप देखिए कहीं भी खड़े होके देखिए, झाड़ू लगाने वाला बड़ा ऊपर ऊपर से झाड़ू लगाता है। मैं कई बार खड़ी होके बोलती हूँ कि ढंग से रगड़ के लगा दे कि मैडम 4 दिन झाड़ू चलेगी, फिर अपने पल्ले से भरनी पड़ेगी। वो बेचारा कहता है इतनी की जितनी मेरी तनख्वाह है ना उससे आधी की तो मेरी झाड़ुएं लग जाती हैं, वर्दी उनको नहीं मिलती। तो हालात इतने बुरे कर रखे, और ये तब हो रहा है जब करनाल को डस्टबिन फ्री घोषित किया था मुख्यमंत्री ने, बड़ा डंके की चोट पे। ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं उत्सव इनके घर के पैसे से हो रहा है। सरकार ने लोगों का टैक्स का पैसा इस कदर लुटाया है कि कोई हिसाब ही नहीं है उसका। अभी सर ने बताया ही है त्रिलोचन जी ने कि 1,70,00,000 रुपए प्रति माह का ठेका हुआ था सुगम शौचालय का, और वो अब उनको 12.5 करोड़ एडवांस दे दिया, पूरे 1 साल का दे दिया। थालियों में परोस परोस के पैसा दिया जा रहा है। किसका पैसा जा रहा है? मेरे करनाल वासियों का, आपके टैक्स का पैसा। मुख्यमंत्री अपनी सैलरी जोड़ के तो नहीं दे रहे किसी को। हमें लूट खाया है इन्होंने और हम लोग सिर्फ तमाशबीन बने रह गए हैं। मैं उन लोगों को भी कहना चाहती हूँ कि ये आपके सामने प्रत्याशी थे पिछली बार, आज भी आपकी एक पाई का हिसाब मांग रहे हैं। और लुटा कौन रहा है? जिसको गलती से आप लोगों ने चुन लिया था, तो वो गलती हम ही लोगों से हुई है। इन लोगों ने आंखें मीच ली। क्या हो रहा है कि अंधी पिसे कुत्ते खाए, एक कहावत है हमारे लोकलों में, है ना। अंधी की तरह एक पिसे जा रही और ये पता ही नहीं है कि वो पेट में जा भी रहा, भूखे को मिल भी रहा है, उसको कुत्ते खा के चले जा रहे। ये हालात हो गए हमारे टैक्स के पैसे के। सीएम पता नहीं किस बात का मुख्यमंत्री अपने आप को दावा करता है। 2300 रुपए प्रति क्विंटल का रेट, इतना बड़ा महंगा रेट आज दिया जा रहा है। 200 टन हमारा कचरा निकलता है प्रति माह, 200 क्विंटल करनाल से कचरा निकलता है। 200 क्विंटल है भी नहीं, इन्होंने कागजों में दिखा दिया 100 क्विंटल सारा है। तो इतना इन्होंने गदर मचा रखा है। नगर निगम क्यों तबाह हो गया? एक सबसे बड़ी बात यह है जो आप लोगों को बहुत प्रमुखता से उठानी पड़ेगी। आप भाई ने अभी सवाल किया था, करने लायक सवाल तो ये है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा क्या है? ये क्या ड्रामा है? ये तो भाजपा का प्रोग्राम है, ये तो भाजपा की रैलियों में चल रहा है, भाजपा का प्रोग्राम है, ये सरकार का प्रोग्राम है ही नहीं। तो इसमें सरकार के HCS IAS क्यों लगे हुए हैं भाई? हर एक शहर का नगर निगम क्यों लगा हुआ है भाई? सारे कर्मचारी इस पे लग रहे हैं, पैसा सारा वहां जा रहा है। ये जो पल्ले भर के 12.5 करोड़ दे दिए जाते हैं ना, ये संकल्प यात्राएं हो रही हैं इन पैसों से। तो भाजपा अपना चुनावी प्रोग्राम कर रही है सरकार के पैसे से। सबसे बड़ा विनाश आज से पहले कभी भारत में नहीं हुआ। जो 70 सालों में ये कहते थे ना, कौशल योजना में दिए गए कुछ कर्मचारी कौशल योजना के छात्रों ने लिए। हाँ, वो 908 में ही आते हैं ना,
वो कच्चों में ही आते हैं ना। तो कौशल रोजगार क्या है, वो भी पूरा पूरा शोषण है। सैलरी और घटा दी गई है, डीसी रेट ज्यादा था, कौशल रोजगार के तहत और सैलरी कम कर दी गई, सैलरी भी कम कर दी गई है और उनकी मेरिट भी बढ़ा दी गई है कि ऐसे लेंगे वैसे लेंगे। तो उससे बेरोजगारी और बढ़ गई है, शोषण भी बढ़ गया है। पहले तो आप अपने ठेकेदार से अगर जरूरत पड़ी हारी बीमारी में पैसे भी मांग लेते थे, अब कौशल रोजगार से आप आगे हो तो आप किसी से पैसे भी नहीं मांग सकते, कर्जदार हो गए हैं लोग ब्याज पे पैसा ठा ठा के। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने स्मार्ट सिटी कंसेप्ट चलाया और इनके सर्वेक्षण भी हुए। उसमें से हरियाणा में हमारा नंबर इतना पीछे आना इस बात का द्योतक है कि जो पैरामीटर्स थे उसमें हम पिछड़े हैं। जो मिनिस्ट्री ने पैरामीटर 2023 के बनाए थे उसमें था कि डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन, जीरो वेस्ट इवेंट, दिव्यांग फ्रेंडली टॉयलेट्स, इम्प्रूव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड क्लीनिंग बैक लेन्स। सड़कों पे तो सफाई है, पीछे की लेन में सफाई नहीं हुई। उसके अलावा इन्होंने कहा था कि हम मेन होल की बजाय मशीन होल्स बनाएंगे। मेन होल जहां गंद इकट्ठा होता है इनको मशीन होल में कन्वर्ट करेंगे, मशीनें इनको साफ करेगी। और जो सफाई मित्र थे उनके लिए भी 20 नंबर दिए गए थे। और इसका मतलब, और फिर 1 लाख से नीचे वालों का अलग वर्गीकरण था, जिनकी आबादी जिन शहरों की। अगर हम इन पैरामीटर पे पिछड़े हैं तो ये मतलब साफ है कि हम किसी भी पैरामीटर में नंबर 1, 2, 3 कहीं नहीं थे, वरना हमारी रैंकिंग ऊपर होती। तो हमारी तो मांग, जो इसका सीईओ है हमारे जो नगर निगम का, जो जिसका ये विभाग है, उसमें ये एक श्वेत पत्र जारी करें कि आपने 1000 करोड़ या जिनके ई टेंडरिंग हुई है वो उसमें से स्पेंड कितना किया है। ये कहते हैं हमने बजट का 90% स्पेंड कर दिया। अगर आपने 90% स्पेंड कर दिया तो रिजल्ट क्यों नहीं आए? आपको कितना एलोकेशन हुआ था, कितना किस मद में पैरामीटर में आपने खर्च किया है, इस पे श्वेत पत्र जारी करें ताकि पता लगे कि इन्होंने जो व्यय इनको बजट में मिला था उसमें कितना अनयूज्ड है, कि बैंकों में पड़ा है। हमारी ये भी मांग है। साथ ही साथ देखिए, शहर की कोई ऐसी चीज नहीं है जो इनके पैरामीटर में नहीं है। अगर साइड का लेन से चेंज करने के लिए एक कट देना है वो भी इसमें शामिल है, स्कूलों की व्यवस्था भी इसमें शामिल है। स्मार्ट सिटी में बहुत कुछ है लेकिन वो धरातल पे नहीं दिखता है। दिसंबर में हमने आपके साथ यात्रा की थी बस में और आपको दिखाया था। तो ये स्वच्छ भारत की योजना के अंतर्गत ये महुआ की स्कीम में हरदीप सिंह पुरी से भी हम कहेंगे कि करनाल के नगर निगम की और ये इस योजना के जो पूरा करने वाले लोग हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके कड़ी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि आप कैसे पिछड़ गए पैरामीटर्स में। और जो है इस पे श्वेत पत्र ये हम मांग करते हैं सरकार से। ललित अरोड़ा।